जो होमवर्क था उसके अंदर आंसर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट था log ऑफ a टू द बेस 2, उसका आंसर कितना मिलेगा 4। फर्स्ट का आंसर 4, सेकंड का -5,2, नंबर 3 का और नंबर 3 का -2,2, नंबर 4 का -3,3। ये आंसर है। आप चेक कर लीजिए, आप में से किसी का आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है तो देख लीजिएगा। दूसरा देखिए, एक और क्वेश्चन जो मैंने लिखा था उसका आंसर √2, -√2, फिर 1, फिर 1, फिर 0 और फिर 1 -1। फिर एक और मैंने a+b पूछा था, उसका आंसर है 8। ये सारे आंसर है, आप मैच करा लीजिए। आपने जो किए वो सारे के सारे सही है। अब आप में से कोई डाउट हो किसी को तो मुझे बताइएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप में से किसी को डाउट है? हाँ, लास्ट वन डाउट। हर्षिल नाम है ना? हर्षिल, आपको डाउट था? आप में से कोई हर्षिल है ना? हर्षिल बताओ। हर्षिल, आप में से किसी ने मुझे डाउट, हाँ ये हर्षिल, देखो आपका जो डाउट था, ये आप में से जिसका भी डाउट था जो ग्रुप में पूछा था, मैं उनको बता देता हूँ, इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। हाँ देखिए, आपसे ये पूछा गया था 2 टाइम्स ऑफ √3 प्लस √5 माइनस √13 प्लस √48, और ये था √a प्लस √b। देन आपसे पूछा था a प्लस b इज व्हाट, ये आपसे पूछा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैंने एक इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया भी था, फिर भी देखिए हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। अब ये कितना होगा, 48 को हम लोग क्या लिखेंगे, है ना? 48 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, √48 को हम लोग लिख सकते हैं, या फिर 13 प्लस √48 को हम लोग लिख सकते हैं। 13 प्लस 48 को 16 3 जा √16 × 3 ऐसा लिख सकते हैं। और क्या होगा, 13 प्लस 16 का स्क्वायर रूट 4 √3 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब 4 √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आ गया 13 आपका, × 2 और √3 ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना मैं क्या लिखता हूं, ये जो 13 है ये मैंने लिखा 13 को 9 प्लस 4 प्लस 2 × 2 √3। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √9 को 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 × √3 ऐसा लिखा। अब अगर मैं यहाँ पे √3 का स्क्वायर लिखता हूं तो मेरा काम बन जाता है। ध्यान दें, ये जो 13 है, 13 अगर यहाँ पे 13 ना होके कुछ और टर्म होती तो क्या बनता, तो अपना ये सॉल्व हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 13 है तो कैसे करेंगे? आप में से कोई बता सकता है जिन्होंने ये सॉल्व किया है कि मैं यहाँ पे क्या बोलूं? ये मैंने √13 लिखा है प्लस √48 को मैंने लिखा 16 3 जा और 16 का रूट बाहर 4 √3, ये आ गया 4 √3। 4 को मैंने 2 × 2 लिखा
फिर 2ab, 2ab तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे तो कितना ओनली 3 आना चाहिए। अब मेरे पास तो 9 है, अगर यहाँ पे 3 होता है ऐसा 3 ओनली, तो मैं इसको लिख सकता था a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकता था, और ये 3 प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 9 है, अब यहाँ तो √3 है, कौन बताएगा? चलिए आप में से किसका दिमाग दौड़ता है? आई गॉट आंसर। ओके, हाँ हर्ष, हर्ष का नाम ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, हाँ आपने पूछा था। शुक्ला हेतवी, हेतवी कह रही है √3। बेटा वो √3 लेकिन 13 है, उसका क्या करेंगे बताइए? कौन बताएगा आप में से? हर्षिल, वेरी गुड, वेरी गुड हर्षिल, बहुत बढ़िया। हाँ देखो हर्षिल ने क्या बोला कि सर 13 को 9 प्लस 4 नहीं लिखना है हमें, अब इसकी जगह इसको 1 प्लस 12 लिखते हैं, 1 प्लस 12। तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि ये तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 12 का मतलब होता है 2√3 का स्क्वायर, ये 12 का मीनिंग होता है 2√3 का मीनिंग क्या, सॉरी 12 की वैल्यू ये भी होती है 2√3 का स्क्वायर, तो ये 4 3 जा 12 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2√3, 2 टाइम्स ऑफ 2√3 इनटू 1, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर। वेरी गुड हर्षिल, ये तो आपने बिल्कुल करेक्ट किया। ठीक है, अब हर्षिल देखो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ √3 प्लस √5 माइनस, इसकी जगह मैं लिखूंगा 1 प्लस 2√3 होल स्क्वायर, और उसका ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और आपको फिर क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में 2 √3 प्लस √5 माइनस 1 माइनस 2√3। अब ये फिर से क्या बन गया देखो, 2 टाइम्स √3 प्लस 5 माइनस 1 कितना हुआ 4, √4 माइनस 2√3। अब तो हमें पता है हमें क्या करना है, 4 माइनस 2√3 को क्या लिखना है, देखो 4 माइनस 2√3 को हम ऐसा लिखेंगे 4 माइनस 2√3, हम लोग इसको लिखेंगे 1 प्लस 3 माइनस 2√3। अब ये हो जाएगा 1 को मैंने लिखा 1 स्क्वायर, 3 को लिखा √3 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स √3, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस √3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 टाइम्स √3 प्लस √1 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और आपको मिलेगा 2 टाइम्स √3 प्लस 1 माइनस √3। ठीक है, 1 माइनस √3। अब ये कितना हुआ 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना हुआ 4 माइनस √3 और उसका रूट। नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा 2 टाइम्स √4 माइनस √3, 4 माइनस √3। चलिए अब कौन बताएगा कि 4 माइनस √3 का हम क्या करेंगे, 4 माइनस √3 का क्या करेंगे, कोई बता सकता है? हाँ कर चुके हम पहले, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 4 माइनस √3, अब देखिए ये जो 2 है ये बाहर कितना है 2 है, जब स्क्वायर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो ये 4 हो जाएगा, है ना, ये 2 लिखा हुआ है, इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो 4 हो जाएगा ना। तो जैसे मैं इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 4 माइनस √3, फिर ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 4√3, और इसके बाद तो हमें पता है क्या करना है, 4√3 को 2 इंटू 2√3 लिखना है, 2 इंटू 2
अब बताओ आगे आप में से कौन बताएगा, क्या लिखूं? 4 माइनस 2√3। अच्छा, आप में से कोई कह रहा है 4 माइनस 2√3 आएगा। नहीं, 4 माइनस 2√3 नहीं आएगा। 4 माइनस 2√3, हाँ वो तो आ गया, 4 माइनस 2√3 आ गया। फिर ये 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया। ये आ गया 3 प्लस 1 4, 4 माइनस √3, बाहर 2 है, ये अंदर जाएगा तो 16 हो जाएगा। 2 है बाहर, अंदर जाएगा 4 × 4 16 माइनस 4√3। माइनस 4√3 को 2 × 2√3 लिखा और ये आ गया 16। चलिए अब बताइए आप क्या करें। 16 माइनस 2 × 2√3, अब क्या करेंगे? क्या कुछ ऐसा कर चुके हम लोग? हाँ देखो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया और ये कहना चाह रही है सर। इसके बाद अच्छा ये अक्सर गुजारा आपके दो आईडी कैसे, दो अक्सर कैसे है? अक्सर दो कौन है? एक तो अक्सर रोल नंबर 9 है, दूसरा अक्सर कौन है? है ना? हाँ ठीक है। हाँ इसके बाद देखें हमारे पास जो वैल्यूज आई है वो ये आई है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस √3। ये किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b के। अब हमें a प्लस b ढूंढना। अब क्या कह रही है कि बोथ साइड स्क्वायर कर दो सर। चलो बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, फिर देखते हैं क्या मिलता है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 माइनस √3 का स्क्वायर 4 माइनस √3 है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। इधर रूट a का स्क्वायर a प्लस रूट b का स्क्वायर b प्लस 2 टाइम्स रूट a इंटू रूट b। ये अब इसके साथ कंपेयर करते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 4 16 माइनस 4√3 इक्वल टू a प्लस b प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ab। अब इसको कंपेयर करोगे तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल a प्लस b कितना मिलेगा? 16, a प्लस b 16 और 2 रूट ab वो मिलेगा आपको -4√3। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। -2√3 स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी भी -2√3 नहीं मिलती, ठीक है? कभी भी -2√3 नहीं मिलती है, मतलब हमने यहाँ पे कहीं ना कोई प्लस वाली वैल्यू बनेगी। कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हम लोग? फिर से चेक करें पूरा। चलो फिर से चेक करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक होगी तो हमें मिल जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, प्लस ही आनी चाहिए। चलिए सबसे पहले हमने क्या किया था? स्क्वायर रूट ऑफ 48 को क्या लिखा? स्क्वायर रूट ऑफ 48 13 प्लस स्क्वायर रूट 48 1 प्लस 12 प्लस 4√3 1 प्लस 12 को लिखा 2√3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2√3 इंटू 1। तो इसकी वैल्यू तो बन गई कितनी? 1 प्लस 2√3 होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 2√3 आ गया, तो 5 माइनस 1 माइनस 2√3 ये हो गया 4 माइनस 2√3। अब 4 माइनस 2√3 उसको हमने लिखा 1 प्लस 3 माइनस 2√3 1 प्लस √3 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ √3
तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब ये 1 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये 1 माइनस रूट 3 आया, 3 प्लस 1 माइनस रूट 3, फिर स्क्वायर रूट के अंदर 4 माइनस रूट 3 मिला, 4 माइनस रूट 3, और ये बाहर 2, और ये रूट a प्लस रूट b, और आपसे a प्लस b पूछा, ये फाइंड करना है। अब आप में से देखिए कौन आपस में कौन बात कर रहा है। हाँ, 2 times 4 root 3 will come, 2 times 4 root 3 will come, 4 minus root 3 will not come। ऐसा क्यों? 4 minus root 3 will not come, क्यों? माइनस रूट 3 तो आएगा ही आएगा, जो नेगेटिव है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसको आप कैसे चेंज करो? ओके ओके, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, वेरी गुड, इट्स माय मिस्टेक। जब ये करूंगा तो 1 माइनस रूट 3 प्लस 4, 1 माइनस रूट 3 a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2। हाँ सही तो है, नहीं सही तो है। 1 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही तो मिलेगा। फिर ये रूट कैंसिल हो गया, 3 प्लस 1 4 माइनस रूट 3। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे? 4 माइनस रूट 3 के बाद क्या करने वाले हैं हम लोग? कोई बता सकता है आप में से इसके बाद क्या करेंगे? 4 माइनस रूट 3 का 4 माइनस रूट 3, तो ये बन जाएगा आपका 4 1 और रूट 3 का स्क्वायर 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट 3 चाहिए, और ये बन रहा है आपका 4 टाइम्स, तो ये क्या बनेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 को 1 प्लस 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट 3 होता है, तो ये बन जाता है 4 माइनस 4 इंटू 4 16 माइनस 4 रूट 3, 16 माइनस 4 रूट 3, उसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। 16 माइनस 4 रूट 3, 16 माइनस 4 रूट 3 इसका स्क्वायर रूट है, तो इसको कैसे बनाएंगे? 16 माइनस 4 रूट 3, 12 और 4, 12 प्लस 4 लिखा, फिर 2 रूट 3 हुआ, 2 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 इंटू 2 रूट 3, तो ये हो जाएगा 8 रूट 3 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 2 और 6 का कोई कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, 13 और 3, 14 और 2, 16 माइनस 4 रूट 3, इसकी वैल्यू रूट a प्लस रूट b है, और a प्लस b आपको दे रखा है 8। बोथ साइड स्क्वायर करने से बेटा लेकिन प्लस माइनस आएगा ना बेटा, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। a माइनस 2, ये तो कैसे होगा? अच्छा एक काम करते हैं, हो सकता है क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुई हो, तो मैं एक काम ये करता हूँ, रूट a माइनस रूट b चेक करके देखता हूँ। रूट a माइनस रूट b को प्रिंटिंग मिस्टेक होगी तो पता चल जाएगा। इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 4 रूट 3, ये रूट a माइनस रूट b के इक्वल है इन केस, तो ये बन जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर किया, 16 माइनस 4 रूट 3, इसका स्क्वायर आता है a प्लस b माइनस 2 रूट ab,
अब a प्लस बी यहाँ से आपका 16 है और -2√ab यहाँ से आपका -4√3 है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, √ab ये हो गया 2√3। अब बोथ साइड स्क्वायर किया तो ab इक्वल टू 12 आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट 12 है और a प्लस b है वो 16 है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी क्या वैल्यू हो? तो मैं क्या करता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर करता हूँ, ये बन जाएगा 16 का स्क्वायर 256 मिला, यहाँ से बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बना 256, 2ab मतलब 24, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 256 माइनस 24, तो ये हो जाएगा 232 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 232 है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab 24, 32 माइनस 24 और 208। अब इसका रूट मिलेगा नहीं, ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है बेटा, कुछ ना कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर। चलो मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले देख लेता हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या मिस्टेक है। ठीक है, ये जो लास्ट क्वेश्चन था ना, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, आंसर वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं इसको देख लेता हूँ, फिर मैं आपको कल बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या मिस्टेक है। तो और कोई डाउट था? और कोई डाउट था? क्वेश्चन नंबर 1 का 2, 1 का 3, 1 का 2, हाँ 1 का 2 ये था log ऑफ बेस 10 a इंटू a प्लस 3 इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू ढूंढनी है। हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, जैसे ये log यहाँ से हटेगा तो 10 इसका बेस बन जाएगा, a इंटू a प्लस 3 इक्वल टू 10, 10 की पावर 1 10 ही होता है। अब इसका अगर प्रोडक्ट किया तो a स्क्वायर प्लस 3a माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 0। अब 3a को मैं कैसे ब्रेक करूं कि वो उनका प्रोडक्ट 10 आ जाए, तो 5 माइनस 2 ये हुआ a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10 इक्वल टू 0। इन दोनों में से a कॉमन तो a प्लस 5, इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन तो a प्लस 5 इक्वल टू 0, इन दोनों में से a प्लस 5 कॉमन तो a माइनस 2 इक्वल टू 0, एंड a की वैल्यू 2 माइनस 5, ये दो वैल्यू है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 2। किसी ने 1 का 3 भी पूछा है, 1 का 3 ये log ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस 1/3 इक्वल टू माइनस ऑफ 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी ये log हटाएंगे, 1/3 की पावर माइनस 1, a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1/3 टू द पावर माइनस 1, 1/3 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा 3, a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3, and a स्क्वायर इक्वल टू 4, and a इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2 और 3 हो गया। और कोई डाउट है किसी को? 2 का 4, 2 का 2 है, 2 का 4, क्वेश्चन नंबर 2 का 2। ओके, तो 2 था, उसका 2 क्या है, log ऑफ x टू द बेस 3 इक्वल टू log ऑफ 2 माइनस x टू द बेस 3। ठीक है, अब देखिए, अब आप बोथ साइड log है, बोथ साइड बेस सेम है। जब ऐसा हो कि बोथ साइड log भी सेम हो, उनका बेस भी सेम हो, तो ये जो कोएफिशिएंट होता है वो इसके इक्वल हो जाता है। तो x इक्वल टू 2 माइनस x है, ये x इधर शिफ्ट हुआ तो 2x इक्वल टू 2 आ गया, देन x इक्वल टू 1 आ गया, x की वैल्यू 1। ठीक है, ये 2 का 2 हो गया। और किसी ने 2 का 4 पूछा था, चलिए 2 का 4 देखते हैं। log ऑफ 2x प्लस 1 टू द बेस 1/2 इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 1/2। और फिर से वही क्वेश्चन, बेस सेम है और बोथ साइड log है, तो ये कोएफिशिएंट को इक्वल कर दो, 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1, ये 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, और 2x
2x minus x equal to 0, then x equal to 0, x की वैल्यू 0। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, चौहान वेटिंग रूम में भी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का जब बोथ साइड लॉग हो और बेस डिफरेंट हो तो क्या करें? हाँ, चौहान मंथन का ये बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, मैं पहले किसी एक का आंसर दे दूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड log of x square to the base 4 equal to log of x to the base 4। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये भी log है बोथ साइड और बेस है में, तो x square equal to x and x square minus x equal to 0 and x into x minus 1 equal to 0, hence x equal to 0, 1। x की वैल्यू 0 और 1 इक्वल। मंथन ये कह रहा है कि सर log of x to the base b और log of y to the base a, बोथ साइड log हो लेकिन दोनों का बेस डिफरेंट तो क्या है? तो आपको इसमें से कौन सा फाइंड करना है? अगर x फाइंड करना है तो इस log पे डंडा मारो, अगर y फाइंड करना है तो इस पे डंडा मारो। जैसे कि मान लो x फाइंड करना, तो मैं यहां से डंडा लगाऊंगा तो x इक्वल टू ये कहां चला जाएगा? b टू द पावर log of y टू द बेस a, ये आंसर होगा। अब इसके बाद आप बोलोगे इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करूं? इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यू गिवन है कि log of y टू द बेस a कितना है तो आप पुट कर दोगे, लेकिन अगर आपको ध्यान नहीं है तो इतना रख के छोड़ दोगे, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे y और बेस भी y होता तो ये 1 हो जाता, तो x की वैल्यू b आ जाती। ठीक है, इसके बाद अगर वैल्यू है पता तो पुट कर देना है, अगर आपको नहीं पता तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मंथन कुछ समझ पाए? ओके, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नहीं, जो लॉग सबसे ज्यादा यूज में आता है उसकी वजह क्या है, किस वजह से? वो है इसकी प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज की वजह से इसको सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है, बहुत ज्यादा। अब वो प्रॉपर्टीज हम 1 बाय 1 चेक करते हैं, अच्छे से उसको समझ लेते हैं और फिर उसकी एप्लीकेशन में जाएंगे। बहुत ढेर सारी एप्लीकेशन है इसके लॉग की प्रॉपर्टीज की, दुनिया भर की एप्लीकेशन है। अगर आपको एक बार प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो आप फिर अच्छे से इनको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने बोला कि log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a, ये होता है log ऑफ mn टू द बेस a। ठीक है, अगर बेस सेम हो तो प्लस है क्या हो जाता है? प्रोडक्ट हो जाता है। समझ में आया? बेस सेम हो, बेस सेम होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने बोला कि log ऑफ टू द बेस a x y z, तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा लिख सकते हैं log ऑफ x टू द बेस a, log ऑफ y टू द बेस b एंड log ऑफ z टू द बेस c, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये कहां से आया उसको समझते हैं। अब हमें भी पता कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है नहीं, चेक कर लेते हैं। अब इसका प्रूफ देखिए, लेट log of m to the base a equal to x1 and log of n to the base a equal to x2 है। तो यहां से अगर मैं m ढूंढने जाऊंगा m, तो ये क्या मिलेगा? m देखो, m क्या मिलेगा? m equal to a raised to x1 मिलेगा। ये यहाँ का बेस इसका बेस बन जाएगा, और यहां से n अगर ढूंढता हूं n, तो ये बन जाएगा a raised to x2 बन जाएगा। इस स्टेप तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं m और n दोनों का प्रोडक्ट करता हूं, तो m into n ये हो जाएगा a raised to x1 into a raised to x2। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं।
अब ये हो गया m इंटू n इक्वल टू a रेज टू x1 प्लस x2। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही ये जो नॉर्मल बेस है एक्सपोनेंशियल बेस, मैं इसको यहां से हटाऊंगा तो ये लॉग का बेस बन जाएगा। ये मैं कल बता चुका हूं कि जब भी आप लॉग का बेस हटाते हो तो सिंपल बेस बनता है एक्सपोनेंशियल। जैसे यहाँ पे बता देखो, ये लॉग का बेस हटाया तो एक्सपोनेंशियल बेस बना, वैसे ही एक्सपोनेंशियल बेस हटाते हैं तो लॉग का बेस बनता है। तो ये जो बेस a है वो यहां से हटेगा तो यहाँ पे बन जाएगा log ऑफ mn टू द बेस a इक्वल टू x1 प्लस x2। और x1 और x2 क्या है, देखो x1 क्या है x2 क्या है, तो log ऑफ mn टू द बेस a होता है log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत काम की चीज। हाँ धैर्य, मैं चेक कर लूंगा बेटा, मैं चेक कर लूंगा। दूसरा देखिए, एक प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होगी, ये प्लस वाले तो वो माइनस वाली होगी। log ऑफ m to the base a minus log of n to the base a equal to log of m by n to the base a। देखो जब प्लस हो तो प्रोडक्ट हो जाता है और माइनस हो तो डिवीजन हो जाता है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, ऐसा मत करना। log ऑफ a प्लस b इक्वल टू log ऑफ ab। सर आपने तो कहा था कि प्लस है वो प्रोडक्ट करो, ऐसा नहीं, दो अलग अलग लॉग, log a प्लस log b तो log ऑफ ab होगा, इस केस में नहीं होगा, ठीक है। दो अलग अलग लॉग का सम हो रहा है, बेस सेम है तो प्रोडक्ट होगा, ऐसा मत करना, ऐसा नहीं होता। डाउट इन दैट, ओके। हाँ, log ऑफ एक्स वाई जेड टू द बेस a, ये तीनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तीनों का प्रोडक्ट है तो देखो ये दोनों का प्रोडक्ट है तो दोनों को सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तीनों का प्रोडक्ट है, तीनों को सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। log ऑफ a, सॉरी हाँ ये मिस्टेक है, बेस सेम होना चाहिए, बेस चेंज नहीं होगा। धैर्य आपका डाउट मुझे समझ में आ गया, मैंने बेस अलग अलग लिखा था इसलिए आपको डाउट होगा, बेस सेम होगा, बेस चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अब इसको भी हम इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, हमने लेट किया कि log ऑफ m टू द बेस a वो है x1, दिस इंप्लाइज दैट m इक्वल्स टू a टू द पावर x1। वैसे ही log ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू x2, दिस इंप्लाइज दैट m इक्वल टू a टू द पावर x2। अब मैं m बाय n करता हूं, n को n से डिवाइड करता हूं, m बाय n तो राइट हैंड साइड में होगा a टू दी पावर x1 बाय a टू दी पावर x2। अब इसके अंदर इंडाइसिस का लॉ लगा है सब, तो क्या बनेगा a टू दी पावर x1 माइनस x2। तो m बाय n मुझे मिला, m बाय n a टू दी पावर x1 माइनस x2। अब ध्यान दो, ये एक्सपोनेंशियल बेस है, यहां से हटेगा तो लॉग का बेस बनेगा, तो ये बना log ऑफ m बाय n इक्वल टू द बेस a इक्वल टू x1 माइनस x2। अब x1 क्या है और x2 क्या है, दोनों पुट किया तो log ऑफ m बाय n टू द बेस a इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n टू द बेस a, दोनों का। क्या ये बात समझ में आई? अब बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, log ऑफ a माइनस b इक्वल टू log ऑफ a बाय b। सर दोनों का माइनस है तो मैंने डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं, ये मिस्टेक आप मत करना। दोनों अलग अलग लॉग होने चाहिए, log a माइनस log b, तो आप log ऑफ a बाय b कर सकते हो। क्या ये दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हुई आप लोगों को? नो, इफ बेस आर डिफरेंट देन दिस प्रॉपर्टी विल नॉट वर्क।
चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट, ये तो सिर्फ प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ही है, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन वो हम एक एक करके हम चेक करते जाएंगे। डन, ओके। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 3। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा काम की, बहुत ही ज्यादा काम की है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? लॉग ऑफ h टू द पावर m टू द बेस a। देखो लॉग के अंदर जो कोएफिशिएंट है उसकी जो भी पावर होती है ना, कोएफिशिएंट की पावर, वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। ये है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो m को मैं मल्टीप्लाई करूंगा और लिखूंगा लॉग ऑफ h टू द बेस a। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉग का जो कोएफिशिएंट है उसकी पावर m है, देन m विल मल्टीप्लाई द लॉग ऑफ x टू द बेस a। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं हम लोग। क्या करेंगे? हम लोगों ने लेट किया कि लॉग ऑफ x टू द पावर m टू द बेस a इक्वल टू, ये लेट किया y, एंड x टू द पावर m इक्वल टू व्हाट? या लॉग ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू y, देन x इक्वल टू a टू द पावर y। इस स्टेप तक आपको कोई डाउट नहीं। अब हम क्या करते हैं? बोथ साइड पावर m लगाते हैं, तो x की पावर m हो गया और a टू दी पावर y उसका पावर m हो गया। अब ये हो गया x टू दी पावर m और a टू दी पावर y इनटू m हो गया। अब ध्यान देना, इधर a है वो एक्सपोनेंशियल बेस है, जब मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो log का बेस बनेगा। तो ये क्या बना? log ऑफ x टू दी पावर m टू दी बेस a इक्वल टू m इनटू y। राइट हैंड साइड में m इनटू y बचा और y क्या था? ये। तो जैसे आप लिखोगे log ऑफ x टू द पावर m टू द बेस a इक्वल टू m टाइम्स log ऑफ x टू द बेस a। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जैसे कई बार लिखा हुआ है log ऑफ 2 की पावर 4 बेस 2, तो आप लिख दोगे सीधा 4 इसका आंसर है ना। जैसे आप लिखा हुआ है log ऑफ x टू द पावर 7 टू द बेस a, आप लिखोगे 7 log ऑफ x बेस a। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है log ऑफ y टू द पावर 9 टू द बेस y, आप लिखोगे 9 ओनली, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी फिर log y टू द बेस y, ये दोनों एक जैसे हो तो उसकी वैल्यू तो 1 होती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, ये तो था अगर कोएफिशिएंट की पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन अगर बेस की पावर हो तो क्या होगा? log ऑफ x टू द बेस a। अब a की पावर m है, ध्यान देना, अगर इस x की पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये जो बेस है log का उसकी पावर हो तो वो डिवाइड में चली जाती है, वो डिवाइड में चली जाती है 1/m log ऑफ x टू द बेस a। देखो ये पावर थी a की पावर m की, ये इसके बाहर आके डिवीजन में चली गई और इसकी जो पावर है वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाती है। अब इसको भी प्रूव करके देखते हैं, 1 बाय 1 सारी प्रॉपर्टी प्रूव करके देखेंगे। हम लोगों ने लेट किया लेट log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू y, ये हमने लेट किया। तो यहां से आपको x क्या मिलेगा? x इक्वल टू a टू द पावर y, ये मिला। अब मैं क्या करता हूं, x टू द पावर y है a, बोथ साइड पावर m लगाता हूं, या फिर ऐसा करें a टू द पावर m, इसको y लेट किया तो x इक्वल टू a टू द पावर m इंटू y, m इंटू y आ जाएगा। अब जैसे ही मैं लिखता हूं m इंटू y आ गया, ये बेस है इधर जाएगा तो log ऑफ x बन गया, log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू m इंटू y, m इंटू y। ठीक है, अब ये m इंटू y, m तो ये रहा मैंने लिखा m, और y की जगह मैं लिखूंगा log ऑफ
x टू द बेस a टू द पावर m। ये m को मैं इधर डिवाइड करूंगा तो 1/m into log of x to the base a equal to log of x to the base a to the power m, बेस की पावर m वो क्या हो जाती है, डिवीजन में चलते हैं। क्या ये दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हुई? दोनों प्रॉपर्टी आप लोग समझ गए? ओके, वेरी गुड। हाँ चलो, आप लोग समझ गए तो मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन करके बताइए। अगर आपको समझ में आया है तो ये आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ। क्वेश्चन क्या है, टाइम है ना अपने पास। log of 2 to the base e है प्लस 16 सॉरी log of base 10 कर देते हैं। log of 2 base 10 प्लस log of 16 by 15 to the base 10 और ये मल्टीप्लाई विद 16 प्लस log of 12 log of 25 by 24 base 10 plus 7 log of 81 by 80 base 10। इसकी क्या वैल्यू होगी, चलिए बताइए। अगर आपको ये चारों प्रॉपर्टी समझ में आई है तो इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा। जल्दी, मेरी 2 मिनट, अपने पास 2 मिनट है, इससे ज्यादा का टाइम नहीं है। चलिए आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए साथ में जल्दी से, ताकि मैं रख कर सकूं। सबको बताना है, इसका आंसर क्या आएगा सब लोग बताएंगे। ध्रुवराज, वेरी गुड। धैर्य, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आप दोनों ने, बहुत बढ़िया। हाँ करेक्ट है। और बस 2 लोगों ने सॉल्व किया, बाकी लोग क्या कर रहे हो? सबका आंसर चाहिए। मेघा कुमारी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पृथ्वी आप चेक करो फिर से, पृथ्वी आप चेक कीजिएगा। आप चेक कीजिए। अच्छा, और कोई, और किसी ने सॉल्व नहीं किया? ठीक है, चलिए मैं सॉल्व कराता हूं। आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, तरफ करने वाला स्क्रीनशॉट लिया सबने? डन।
देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ log ऑफ 2 टू द बेस 10, log ऑफ 2 टू द बेस 10 प्लस 16, इसको मैंने लिखा log ऑफ m बाय n है तो log ऑफ m माइनस log ऑफ n लिखूंगा, ये बन जाएगा log ऑफ 16 माइनस log ऑफ 15 प्लस ये आ गया 12, ये 12 और log ऑफ 25 माइनस log ऑफ 24 प्लस 7 इंटू log ऑफ 81 माइनस log ऑफ 80। ठीक है, ये हमने पहले ये वाला लगा दिया सबट्रैक्शन वाला, ये बन गया log ऑफ 2 टू द बेस 10 प्लस अब ये 16 को मैं क्या लिखता हूँ, देखिए 16 इंटू log ऑफ 16 को मैंने लिखा टू दी पावर 4 बेस 10 है माइनस 16 इंटू log ऑफ 15 को लिखा log ऑफ 15 को 3 इंटू 5 लिखा बेस 10 प्लस ये 12 है इंटू log ऑफ 25 को लिखा 5 स्क्वायर टू द बेस 10 माइनस 12 इंटू log ऑफ 24 को लिखा 8 इंटू 3 बेस 10 प्लस 7 इंटू log ऑफ 81 को लिखा 3 टू दी पावर 4 बेस 10 माइनस log ऑफ 80 को लिखा 16 5 7 इंटू log ऑफ 16 इंटू 5 बेस 10। अब क्या करूंगा, सुनो, ये हो गया log ऑफ 2 टू दी बेस 10 प्लस ये 2 की पावर 4 है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 16 4 जा 64 log ऑफ 2 बेस 10। अब ये log ऑफ 3 इंटू 5 प्रोडक्ट है तो प्लस में आ जाएगा और आगे वाला माइनस क्या बना देगा, माइनस 16 log ऑफ 3 बेस 10 माइनस 16 log ऑफ 5 बेस 10। ठीक है, प्लस ये कितना हुआ, ये पावर 2 है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 24 log ऑफ 5 बेस 10 माइनस ये 8 इंटू 3 लिखूंगा माइनस 12 log ऑफ 8 का मतलब 2 3 माइनस 12 log ऑफ 3 बेस 10। ये कितना हो गया 7 4 जा 28 log ऑफ 3 बेस 10 और ये हो जाएगा माइनस 7 log ऑफ 16 मतलब 2 दी पावर 4 माइनस log ऑफ 5 बेस 10। इस स्टेप तक आप में से किसी को डाउट है, इस स्टेप तक आप में से किसी को डाउट है, आप में से किसी को डाउट नहीं ना, नो, चलो अब नेक्स्ट देखो। अब मैं log 2 वाले काउंट कर रहा हूं सारे, ये log 2, ये log 2 और ये log 2 और ये log 2। अब इसको देखो, ये 2 की पावर 3 है, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 को मैं यहां से निकाल के मल्टीप्लाई करता हूं 12 3 जा 36, ये 2 की पावर 4 है, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 4 जा 28। अब log 2 वाले सारे काउंट करो, एक 64 है, ये 1 है, 1 प्लस 64 और माइनस 36 माइनस 28 माइनस 36 माइनस 28, ये log 2 वाले सारे के सारे आ गए log 2 बेस 10। अब log 3 वाले चेक करते हैं, log 3 में कौन कौन है, माइनस 16 और माइनस 12 और प्लस 28, तो लिखा प्लस माइनस 16 फिर माइनस 12 और फिर प्लस 28 इंटू log ऑफ 3 बेस 10। अब log 5 चेक करते हैं, log 5 ये रहा माइनस 16 प्लस माइनस 16 प्लस 24 और log 5 का ये रहा माइनस 7 इंटू log ऑफ 5 बेस 10। अब ये तो जीरो हो गया, देखो 28 माइनस 20, ये कितना हुआ 64 माइनस 36 और माइनस 28 30 30 60 64 ओनली 1 बचा, ये हुआ log ऑफ 2 बेस 10, ये जीरो हो गया, ये कितना हुआ 24 माइनस 16 और 7 24 माइनस 23 log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 5 बेस 10। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज की, log a प्लस log b होता है log a b, ये हो जाएगा log ऑफ 2 इंटू 5 बेस 10, ये आ गया log ऑफ 10 बेस 10
जब ये दोनों सेम हो तो वैल्यू होती है 1। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? आप में से किसी को डाउट है? आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। है किसी को डाउट? नो डाउट। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।